आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदी प्रणाली, जिसके अंदर हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी नदी हैं वो राजस्थान में कितनी चलती है और राजस्थान से बाहर कितनी चलती है, या बाहर जाती है या नहीं जाती है, या फिर राजस्थान में बहती है। ये चीज़ें हमें देखनी है। नदियों को प्रायद्वीपीय भारत के अंदर दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आंतरिक नदी प्रणाली, आंतरिक नदी, और दूसरी होती है बाह्य नदियाँ। ठीक है, आंतरिक नदियाँ वह होती है जो केवल राजस्थान के भारत के अंदर ही चलती है, और यह चाहे वो राजस्थान के अंदर भी चलो तो भी उसे आंतरिक नदी ही बोला जाएगा। और बाह्य नदियाँ वो होती है जो सीमा को क्रॉस करती है। तो इसके अंदर हमें थोड़ा राजस्थान का मैप देखते हैं, और उसके अंदर हम कौन सी नदियाँ हैं जो आंतरिक है, कौन सी बाह्य हैं, और उसमें से एक नदी को चूज करके हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। आपको बेसिक मैप आना चाहिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम करेक्ट भी हो पूरी सीमा में, ऐसा कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल सी मैप आनी चाहिए। तो ये है राजस्थान का मैप। और एक इंडिया का मैप देख लेते हैं। इंडिया का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे का भाग बनाते हैं, ऊपर का पार्ट हमें चाहिए नहीं। ठीक है, जो ये नीचे का पार्ट है यहाँ पर है आपका बांग्लादेश, तो उससे रिलेटेड मानो और बंगाल की खाड़ी, और यहाँ है आपका अरब सागर। नीचे आपको पता ही है हिंद महासागर है। अब चीज़ हमें यह समझनी है, अपना राजस्थान पड़ता है यहाँ, तो राजस्थान की जो नदी प्रणाली है वो राजस्थान की नदी प्रणाली हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो अरब सागर में ज़्यादा गिरती है, तो इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम चीज़ करेंगे याद कि राजस्थान की वैसी कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। सबसे पहले वही चीज़ देखेंगे, तो वो होती है बाह्य नदियों के अंदर आती है, उसको काउंट किया जाता है बाह्य नदियों के अंदर। तो हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की बाह्य नदियाँ। एक तो निकलती है अजमेर से, उसका नाम क्या है, दूसरी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है, वो भी बाह्य नदी है, और एक नदी यहाँ से निकलती है। चार नदियाँ जो हैं वो बाह्य नदी हैं। पहली लूणी है यहाँ आपकी, यहाँ से साबरमती निकलती है, पश्चिम बनास निकलती है, और माही नदी भी निकलती है। ठीक है, तो हम चीज़ें देखें कि वो राजस्थान से बाहर जाने वाली नदियों के बारे में। अब चीज़ एक बता दूँ आपको स्टूडेंट की, यहाँ पर जो गुजरात है, गुजरात में नीचे सबसे पहले तो कच्छ का रण है, और उसके बाद में उसके नीचे खंबात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी, खंबात की खाड़ी। एग्जामिनर क्वेश्चन यही पूछेगा आपको, इतनी देर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। तो अब आपको बेसिक मैप बना के पता करना है कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है। तब लूणी नदी पढ़ेंगे तो लूणी कहाँ गिरती है, साबरमती कहाँ गिरती है, ये चीज़ें, पश्चिमी बनास कहाँ गिरती है, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और पता भी होना चाहिए कि कच्छ का जो रण है वो कहाँ है गुजरात में, खंबात की खाड़ी कहाँ है, ये चीज़ें। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले लूणी नदी को। तो लूणी नदी का उद्गम स्थल वो चीज़ें देखेंगे, जो बाह्य नदी है लूणी नदी प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि वो राजस्थान से रिलेटेड है, अच्छा एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको नदी से संबंधित 1, 2, 4 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, और 100% ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद रखें। तो नदी प्रणाली लूणी नदी को देखते हैं हम। जो लूणी नदी का है वो उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ तक बहती है, ये है आप समझ गए होंगे कि कौन सी जगह है। ये मानो आपका अजमेर है। हाँ, तो स्टूडेंट जो ये अजमेर है, यहाँ से ये लूणी नदी निकलती है, और वो जगह कौन सी है अजमेर में, हम चीज़ देखेंगे। वो जगह है, पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अजमेर में कौन सी जगह से लूणी नदी निकलती है, तो वो है नाग पहाड़ी। अब नाग पहाड़ी से निकलने के बाद ये लूणी नदी यहाँ आती है, आगे आती है, तो ये पड़ती है आना सागर झील। आना सागर झील, और आना सागर झील के बाद में ये जगह है यहाँ पर, जो आना सागर झील है, इसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था आना सागर झील का। तो ये नदी यहाँ से निकलने के बाद में ये पड़ता है अजमेर के साइड में नागौर।
यहाँ पे आपका ये नागौर मानो। नागौर के बाद में आता है आपका पाली। ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद करनी पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। फिर आपकी नदी जो है आगे आता है जोधपुर, सेंटर में साइड में रह जाता है जोधपुर। और जोधपुर के बाद में आता है आपका ये नदी निकलती हो जाती है बाड़मेर। बाड़मेर साइड में रह जाता है। और यहाँ बाड़मेर का एक शहर है, बहुत फेमस है, और वह शहर है जिसका रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो इस शहर का नाम है बालोतरा। बालोतरा। और बालोतरा के बाद में जालौर में जाती है, और जालौर से ये कच्छ के रण में गिर जाती है। ये चीज़ याद रखो, यहाँ से आती है आगे कहाँ जाती है। यहाँ आती है बालोतरा। बालोतरा के बाद में ये नदी जाती है जालौर। 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4-5 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, और कैसा भी क्वेश्चन आपको कर सकता है, इसलिए हमें चीज़ देखनी है। जालौर आती है, जालौर के बाद में ये नदी कच्छ के रण में चली जाती है, और ये पड़ता है गुजरात में। हमें चीज़ क्या याद करनी है वो देखो, एग्जामिनर एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि यदि अजमेर में बरसात हो, ये क्वेश्चन आ चुका है। जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट को आया नहीं था। एग्जामिनर का दिमाग कितना अच्छा था कि उसने कैसा क्वेश्चन पूछा कि जब अजमेर में बरसात होगी तो बाढ़ कौन सी जगह आएगी। आपको पता है बाढ़ वैसी जगह आती है जहाँ ढलानी क्षेत्र हो। अजमेर ऊपर है, उसकी जो धरातल है वो ऊपर है, और जो बाढ़ आएगी वो कहाँ आएगी, अपने यहाँ पे आ जाएगी बालोतरा में। क्योंकि ये जो है ये पेंदे में बना हुआ है धरातल पे, जिसे बोला जाता है पेंदा। पेंदे के अंदर ज़मीन नीची है थोड़ी, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और इसमें बाढ़ आ भी जाती है। जब यहाँ बरसात ज़्यादा होती है तो यहाँ पानी इकट्ठा होता है और बालोतरा शहर में बाढ़ भी आती है। और लूणी नदी की जो लंबाई है वो कोई फिक्स नहीं है। गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, इनकी नदियों की जो लंबाई है वो फिक्स नापी गई है, लेकिन इसकी ऐसे कोई फिक्स नहीं है। 495 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई बताइए, 495 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर कितनी लंबाई है, 330 से 350 किलोमीटर के बीच में है, इससे ज़्यादा नहीं है। कई किताबों में 330 भी लिखा है, तो मैं ये फिक्स चीज़ याद नहीं रखनी है, तो मैं ये इतना याद रखना है। टोटल लंबाई 495 किलोमीटर। क्वेश्चन ये पूछेगा, और क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है। या तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो लूणी नदी है वो राजस्थान में कहाँ से निकलती है, तो वो नागपहाड़ी अजमेर से निकलती है। या कुल लंबाई पूछेगा, लेकिन राजस्थान की लंबाई नहीं पूछेगा क्योंकि ये फिक्स नहीं है। कुल लंबाई पूछेगा 495 किलोमीटर। और हमें पूछेगा, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो अजमेर बरसात हो और फिर बाढ़ कहाँ है, तो ये बालोतरा है। अब देखते हैं इस नदी की विशेषताएं कुछ। जो नदी है यहाँ से जो बरसात होती है, बरसात का पानी मीठा होता है, तो यहाँ से जब नदी यहाँ तक आती है बालोतरा तक, तब एकदम पानी इसका मीठा होता है। लेकिन इसके बाद में यहाँ से खारा हो जाता है। क्यों खारा होने का क्या रीज़न? क्योंकि एक तो बालोतरा में फैक्ट्रीज ज़्यादा है, उद्योग धंधे कारखाने हैं, उनका पानी उसमें मिल जाता है, उससे भी हो जाता है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है बालोतरा में पानी के खारा होने का, क्योंकि यहाँ पर जो नमक की मात्रा है ज़मीन में वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस नदी को भी बोला जाता है, लूणी नदी को, लवणमती। इसका दूसरा नाम लवणमती नदी भी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की, ये इंडिया की एकमात्र नदी है, पूरे भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो आधी तो खारी है और आधी मीठी है, यानी कि आधे से बाद में ये मीठी हो रहती है और फिर खारी हो जाती है। फिर ये कच्छ के रण में जब तक विलुप्त होती है, जब तक पूरी तरह से मिल जाती है कच्छ के रण में, तब तक ये खारी ही रहती है, ना कि मीठी होती, फिर मीठी नहीं होती। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे कुछ इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हम देखेंगे। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियों में इस साइड से एक नदी आके मिलती है जोजड़ी, जो यहाँ से मिलती है, नागौर कहाँ गया, ये नागौर, और नागौर से आके मिलती है जोजड़ी नदी। जो मिलने वाली जोजड़ी देखिए, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो बाईं तरफ से मिलती है। किस तरफ से? बाईं तरफ से मिलती है। बाकी ये देखो, इस साइड में जैसे खड़ा हूँ तो इस साइड से बाईं तरफ ही दिख रही है, लेकिन बाकी सारी नदियाँ हैं वो यहाँ से मिलेगी, जो नीचे से मिलेगी। तब अब देखते हैं वो नदियाँ कौन सी हैं।
एक तो देखो याद रखो, जवाई नदी, खारी, लीलड़ी, मीठी, बांडी नदी, ये नदियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन एक दो नदी दे देगा कि ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, फिर नीचे एग्जाम जैसे जवाई, खारी और लीलड़ी, 3 नदियों के नाम ले दिया और पूछेगा कि ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो हमें चीज़ पता होनी चाहिए कि ये लूणी की सहायक नदियाँ है। या फिर ऐसा क्वेश्चन देगा कि निम्न में से लूणी की सहायक नदियाँ कौन सी है बताइए, तो ये आपको ये सहायक नदियाँ याद रखनी है। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है नदी प्रणाली, जिसके अंदर हमें किसी भी नदी की सहायक नदियाँ पता होनी चाहिए किसी भी तरह से। यानी कि ये एक चीज़ याद करने का एक ही फॉर्मूला है, ना तो रटना है, कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को एक बार पढ़ो और उसे बिना देखे लिखो, और दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार, 2-3 बार पढ़ने चाहिए चीज़ें, और लिखने से आपको 100% याद हो जाएगी। कैसी भी कितना भी हार्ड हो चीज़ याद हो जाती है। अब देखो, जो पहली नदी है जवाई नदी। जो जवाई नदी है वो पाली से निकलती है। कहाँ से? पाली में एक गाँव है, वहाँ से निकलती है, पाली से। जवाई नदी पाली से निकलती है और इस पर एक बांध बना हुआ है पाली में, सुमेरपुर के अंदर जवाई बांध, जिसे राजस्थान का अमृत सरोवर भी बोला जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जवाई बांध की, जो पाली में बना हुआ है। बांध का नाम क्या है? पाली। और उस बांध का देखते हैं हम, उसके बारे में थोड़ी चीज़ें देखते हैं। उस बांध का नाम है जवाई बांध, जो पाली में बना हुआ है। और किस नदी पे बना हुआ है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ी याद कर लो। जवाई नदी पर, जो जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है, इससे जोधपुर, पाली और जालोर जिलों की है जो पेयजल समस्या है उसका ये हल करता है। ये बहुत काफ़ी पुराना बांध है और इसे राजस्थान का अमृत सरोवर भी बोला जाता है। तो इसे राजस्थान का अमृत सरोवर बोला जाता है, जवाई नदी पे बना हुआ है। और जो पाली का शहर है, उस शहर का भी नाम थोड़ा याद कर लो, सुमेरपुर। सुमेरपुर शहर के अंदर ऊपर पहाड़ियों में ये बना हुआ है। सुमेरपुर शहर से निकलने के बाद में आपको पहाड़ियों में ये बांध नजर आएगा, जो जवाई नदी पर पाली में बना हुआ है। और इसकी सहायक नदियाँ जवाई, खारी, मीठड़ी, लीलड़ी, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। जो लंबाई भी याद कर लो इसकी अच्छी तरह से, ये थी इसकी। और उसके बाद में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लूणी नदी है वो जब अजमेर से निकलती है कच्छ के रण में गिरती है, लेकिन वो आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है, या क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि लूणी नदी कहाँ गिरती है, अंत में लूणी नदी कहाँ गिरती है। तो उसमें ऑप्शन देगा, कच्छ का रण भी दे देगा, खंभात खाड़ी भी दे देगा, और अरब सागर भी दे देगा। और इनमें से कोई भी, ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं हो। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसमें आपका ऑप्शन होगा कच्छ का रण, क्योंकि सबसे पहले जब ये नदी जालोर से निकलने के बाद गुजरात प्रवेश करती है, उसके बाद कच्छ के रण में ही जाती है, ना कि खंभात की खाड़ी। कच्छ के रण के बाद में नीचे है खंभात की खाड़ी, लेकिन उसके बाद अरब सागर है। तो ये कच्छ के रण में है जो विलुप्त हो जाती है।